जय हिंद दोस्तों, मैं राजेश यूट्यूब चैनल मैथ विद राजेश इंडियन 360 में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। है भाई? हाँ, आप बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि भाई सब सर क्या पढ़ाने वाले हैं, कौन सा नया चैप्टर लेके आएंगे। भाई नए चैप्टर हम बिल्कुल लेके आए हैं आपके सामने और आज ही हम उसकी शुरुआत तो कर ही देंगे, ठीक है ना। हाँ, तो हम भाई पहले एक बार ये चर्चा कर लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। भाई हम सर्ट्स एंड इंडिसेस चैप्टर अभी फिलहाल कंप्लीट करके आए हैं और उससे पहले हमने सिंप्लीफिकेशन चैप्टर पढ़े हैं, ठीक है ना। सिंप्लीफिकेशन चैप्टर के 14 वीडियो हमारे आपके पास हैं, ठीक है। और हमारे जो सर्ट्स एंड इंडिसेस हैं उसके शायद 16 वीडियो हमने यूट्यूब चैनल पर डाले हुए हैं। क्लियर है ना भाई? जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखे हैं आप एक बार अवश्य उनको देखें और आपको 100% कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा जो आपके लिए आने वाली एग्जामों में आपको बहुत यूजफुल होगा, ठीक है ना। हाँ, तो एक बार आप उनको एक बार देख लें ना, जिन्होंने भी नहीं देखे, बाकी देख लिए वो बहुत अच्छी बात है। क्लियर है भाई? हाँ, तो आज हम ये दो चैप्टरों को छोड़ के हम जो अब नेक्स्ट चैप्टर लेके आए हैं आपके, मैंने आपसे पहले कल कहा था, परसों ये कहा था कि भाई आप अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखना, ठीक है ना, कि आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। एग्जाम के अकॉर्डिंग भाई आपको कौन से चैप्टर में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो भाई कुछ बच्चों ने कहा भी था कि गुरुजी एडवांस मैथ शुरू कर दो। क्लियर है ना। तो आज मैं एडवांस मैथ का ही एक टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ, ठीक है। और हम भाई एडवांस मैथ में आज ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर रहे हैं। क्या शुरू कर रहे हैं भाई? ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर है ना। हाँ, तो मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ। मैं सबसे पहले कि भाई हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम भाई त्रिकोणमिति पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? त्रिकोणमिति, ठीक है भाई। किसी को प्रॉब्लम है क्या इस चैप्टर से? बिल्कुल नहीं है, आप घबराओ नहीं। त्रिकोणमिति क्या पढ़ेंगे भाई? त्रिकोणमिति। क्लियर है? ये हमारा नया चैप्टर है जिसको हम पूरे अच्छी तरीके से बेसिक तरीके से पढ़ने वाले हैं। कहीं किसी को कोई दिक्कत आने वाली है नहीं, ये मैं आपसे वादा करता हूं, ठीक है ना। हाँ, बिल्कुल नहीं आएगी, किसी को भी नहीं आएगी, ठीक है ना। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री, तो त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत आज हम कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, बिल्कुल बेसिक से मैं आपको कराऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा, बेसिक से बताऊंगा और छोटे लेवल से लेके चलेंगे अच्छे लेवल तक, जहां तक हमारी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर है ना। आप बिल्कुल घबराएं नहीं, बस आप बने रहे, ठीक है ना। आप बस हम चलेंगे चाहे कछुए की चाल, लेकिन हम कह रहे हैं ना खरगोश को हरा के रहेंगे, चाहे कछुए की चाल से ही चलें। क्लियर है। हम कुछ ऐसा छोड़ने वाले नहीं है कि जिससे हमें पीछे पछतावा हो कि यार एग्जाम में ये आ गया, ये और पढ़ लेते तो अच्छा रहता, ठीक है। नहीं है तो वो चीज़ है। तो आप बस पूरी तरीके से ईमानदारी से आप अपने 100% एफर्ट के साथ बने रहें, ठीक है ना। हाँ, तो भाई हम त्रिकोणमिति चैप्टर आज से शुरू कर रहे हैं। अभी ट्रिग्नोमेट्री है क्या भाई? देखो हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों पर मैं नज़र रखूंगा, ठीक है ना। हम नज़र रखने वाले हैं और एक एक छोटी छोटी चीज़ें मैं बताऊंगा। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि त्रिकोणमिति वास्तव में है क्या। देखो भाई, त्रिकोणमिति नाम से स्पष्ट हो रहा है। किससे स्पष्ट हो रहा है? नाम से। यहां पे दो वर्ड है, एक तो हिंदी वर्ड है त्रिकोणमिति। कैसा मिति है भाई? त्रिकोणमिति, ठीक है। मैं दोनों का मतलब समझा देता हूं एक बार। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। क्लियर है ना। ये हमारा हिंदी वर्ड है, तो इसमें आपको देखो एक तो त्रि नजर आ रहा होगा। क्या नजर आ रहा होगा भाई? त्रि। क्लियर है। नहीं है, एक कोण नजर आ रहा होगा। क्या नजर आ रहा होगा? कोण। क्लियर है क्या। और एक मिति नजर आ रहा होगा, है ना भाई। एक क्या नजर आ रहा होगा आपको? मिति, ठीक है ना। हाँ, तो ये तीन वर्ड आपको नजर आ रहे होंगे कि भाई त्रि क्या है, कोण क्या है और मिति क्या है। सही है। नहीं है तो देखो त्रि यानी क्या होता है भाई? तीन होता है। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? बिल्कुल नहीं है। कोण यानी कोण ही होता है, यहाँ पे भी किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? बिल्कुल नहीं है। और मिति यानी क्या होता है भैया? मिति यानी होता है माप। क्या होता है? माप। मिति यानी क्या होता है? माप होता है। क्या होता है? माप। तो ये हमारी त्रिकोणमिति का अर्थ हो गया तीन कोण और माप। क्लियर है ना। अब ये तीन कोण माप है क्या भाई? कुछ भी नहीं है कि मैं अगर इसको कहूं कि भाई त्रिभुज की तीन कोणों की माप,
त्रिभुज की तीन कोणों की माप को ये बताने वाला है। त्रिभुज की तीन कोणों की माप को क्या है भाई, ये बताने वाला है। क्या आपको सब कुछ दिख रहा है क्या? ठीक है, नहीं है? बोलो। तो त्रिभुज की तीनों कोणों की माप को ये क्या है भाई, हमें बताने वाला है। क्लियर है ना? तो ये हमारा त्रिकोणमिति का क्या हो गया, मतलब हो गया त्रिकोणमिति है क्या। ठीक है भाई, हमने इसकी चर्चा तो कर ही ली। ठीक है ना? अब हम बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। किसकी भाई? ट्रिग्नोमेट्री की। क्लियर है ना? अब इस ट्रिग्नोमेट्री में देखो, यहाँ पे अगर मैं इसको देखूं तो देखो ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति दोनों में फर्क है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है? ग्रीक। सही है ना? तो एक ग्रीक भाषा से लिया गया ट्रिग्नोमेट्री है। तो ग्रीक भाषा में एक तो हमने एक ये वर्ड ले लिया ट्राई, ट्री। सही है। एक हो गया भैया गॉन। क्या हो गया? गॉन। ठीक है ना? और एक हो गया मैट्री, METR, ओ मैट्रॉन। ठीक है ना? ये वर्ड हैं। तो देखो ट्राई, ट्री, गॉन और मैट्रॉन। ठीक है, ट्री यानी वही हो गया भैया तीन। क्या हो गया? तीन। और गॉन यानी होता है भैया भुजा। क्या होता है? भुजा। ठीक है भाई, क्लियर है? ये आपके चीजें समझ में आ रही होंगी मैं क्या कह रहा हूं, है ना? मैं बिल्कुल बेसिक से आपको पहले एक चीज बता देता हूं, फिर उसके बाद हम सीधे मुद्दे पर आएंगे कि ट्री यानी तीन हो गया, गॉन यानी भुजा हो गया, मैट्रॉन यानी क्या हो गया, वही हो गया जो आप सोच रहे हो, माप हो गया। क्या हो गया? माप हो गया। ठीक है ना? तो यहां पे मतलब क्या हुआ कि भाई तीन भुजाओं की माप। क्लियर है ना? त्रिभुज की तीन भुजाओं की माप, त्रिभुज की तीन भुजाओं की माप, त्रिभुज की तीन भुजाओं की माप, त्रिभुज की तीन भुजाओं की माप। क्या आपको भाई सब कुछ दिख रहा है क्या स्पष्ट? आप एक बार बता दीजिए कि आपको सब कुछ स्पष्ट दिख रहा है क्या? ठीक है ना? बिल्कुल दिख रहा है। तो आप बता दीजिए मुझे कि कहीं पे किसी को प्रॉब्लम है क्या? भाई बोलो, आपको कुछ समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है ना? बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, हाँ या नहीं? ठीक है, तो त्रिकोणमिति क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। त्रिकोणमिति मतलब तीन कोणों की माप। किसकी? तीन कोणों की माप। त्रिभुज में तीन कोण होते नहीं होते? ठीक है, तो तीनों कोणों की माप किसकी? त्रिभुज के तीनों कोणों की माप। और यहां पे बात करें कि ये ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है भाई? ग्रीक वर्ड है। तो ग्रीक वर्ड है, इसको मैं तीन भागों में तोड़ दिया, ट्राई, गॉन और मैट्रॉन। तो ट्राई यानी ट्री, ट्री यानी हो गया अपना तीन। क्या हो गया? तीन हो गया, है ना? गॉन, गॉन यानी हो गया भुजा, मैट्रॉन यानी हो गई माप। तो तीन भुजाओं की माप, तीन भुजाओं की माप। सही है नहीं है? किसकी तीन भुजाओं की माप? त्रिभुज की तीन भुजाओं की माप। किसकी भाई? त्रिभुज की तीन भुजाओं की माप। तो यही हो गया भाई त्रिकोणमिति। भाई गुरुजी अब भी हमारे समझ से बाहर है कि डेफिनेशन क्या है। भाई हिंदी वर्ड में कुछ ऐसे चल रहा है और ये इंग्लिश वर्ड जो हमें नजर आ रहा है, जिसे आप ग्रीक वर्ड बोल रहे हो, ये ऐसे चल रहा है। बिल्कुल भाई सेम, बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है। लेकिन अभी पूरी डेफिनेशन हुई कहां है ट्रिग्नोमेट्री की? सही है नहीं है? अभी पूरी कंप्लीट डेफिनेशन यहां पे हम नहीं बता रहे हैं आपको कि भाई ये कंप्लीट डेफिनेशन त्रिकोणमिति की क्या हो गई। ठीक है, अब आप यहां पे एक चीज देख लो यहां पे कि यहां पे मैंने कहा कि भाई तीन त्रिभुज की तीन कोणों की माप और यहां पे कहा त्रिभुज की तीन भुजाओं की माप। अगर मैं वास्तव में सही डेफिनेशन दूं तो त्रिकोणमिति की सही डेफिनेशन क्या होगी? देखिए भाई, अब मैं आपको बताता हूं। इससे पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेना चाहें तो। ठीक है ना? हाँ, तो मैं मिटा रहा हूं इस चीज को, फिर मैं आपको बताता हूं वास्तव में ये हो क्या गया। ठीक है, हाँ भाई हो क्या गया। तो देखिए, त्रिकोणमिति की सही डेफिनेशन अगर हम दें तो मैं ये कह सकता हूं कि त्रिभुज 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 की, ऐसे थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, त्रिभुज के तीनों कोण, त्रिभुज के तीनों कोण और तीनों भुजाओं के मध्य संबंध के अध्ययन को ही त्रिकोणमिति कहते हैं। को ही त्रिकोणमिति कहते हैं।
बोलिए भाई, अब आपके कुछ समझ में आ रहा है क्या कि हमने क्या कह दिया? बोलो भाई, सही है नहीं है? तो हमने कह दिया कि त्रिभुज के तीनों कोण और तीनों भुजाओं के मध्य संबंध के अध्ययन को ही क्या कहते हैं भाई? त्रिकोणमिति कहते हैं, है कि नहीं है? तो भुजाओं और कोणों के संबंध को ही जो बताता है, जिस त्रिभुज में हम भुजाओं और कोणों के बीच संबंध देखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं भाई? त्रिकोणमिति कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ आपको समझ में आया क्या? आ गया ना भाई? बिल्कुल आ गया। तो हम यही त्रिकोणमिति यही पढ़ने वाले हैं। तो आपके स्पष्ट हो गया है कि यहाँ पे 100% जो चर्चा होगी वो त्रिभुज की होगी। किसकी होगी? त्रिभुज की। और त्रिभुज में किसकी चर्चा होगी? या तो कोण की होगी या भुजाओं के बीच संबंध की होगी। क्लियर है ये चीज? बिल्कुल भाई क्लियर है, ठीक है ना। अब भाई ये त्रिकोणमिति हमने पढ़ ली भाई, त्रिकोणमिति है क्या? डेफिनेशन समझ में आ गई, सब कुछ समझ में आ गया भाई। गुरुजी अब ये बता दीजिए कि इसका दैनिक जीवन में उपयोग क्या है? तो आपको पता है कि दैनिक जीवन में इसका उपयोग यही है कि भाई आपको बताओ माउंट एवरेस्ट की हाइट निकालनी हो, समझ में आया नहीं आया? या फिर पृथ्वी से चंद्रमा सूर्य की दूरी निकालनी हो, तो भैया एक तरीका ये त्रिकोणमिति ही होता है जिससे डिस्टेंस निकाली जाती है। क्या निकाली जाती है? डिस्टेंस। सही है, माप निकाली जाती है। वैसे तो और भी बहुत सारे तरीके होते हैं जिनसे डिस्टेंस निकाली जाती है, लेकिन एक तरीका हमारा इनडायरेक्ट रूप से कौन सा होता है भी? त्रिकोणमिति होता है। क्या होता है? त्रिकोणमिति, जिससे हम हाइट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? हाइट। क्लियर है नहीं है? तो दैनिक जीवन में इसका उपयोग क्या है? डिस्टेंस मापना है। क्या है भाई? डिस्टेंस मापना। किसी को दिक्कत है क्या? ठीक है ना। तो लंबी लंबी दूरियों को सही प्रकार से मापना ही क्या? त्रिकोणमिति का यूज है। क्लियर है कि नहीं? बोलो भाई, यहां तक किसी को प्रॉब्लम है क्या? बिल्कुल नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है। तो आप एक चीज और सुन लीजिए कान खोलकर, यहां पे 99% जो यूज होगा वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल का ही होगा, यानी समकोण त्रिभुज का होगा भाई, राइट ट्रायंगल का। सही है नहीं है? किसका होगा भाई? समकोण त्रिभुज का। क्लियर है ना? सही है नहीं है? कहीं कहीं हमारा स्केल एंड ट्रायंगल काम आता है, जो साइन और कोस थीटा हम पढ़ते हैं। क्लियर है नहीं है ना? वहां राइट एंगल ट्रायंगल की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? 99% किसका यूज होगा भाई? किसका? ट्रिग्नोमेट्री आ गई, इसका मतलब है राइट एंगल ट्रायंगल आ गया। क्लियर है ना? ये छोटी छोटी चीजें आपके दिमाग में बैठ गई क्या? बैठ गई। हम क्या पढ़ने वाले? हम पढ़ने वाले समकोण त्रिभुज के बारे में। सही है नहीं है? हम पढ़ने वाले कुछ डिस्टेंस निकालनी है हमें। क्या निकालनी है? डिस्टेंस। कि भाई डिस्टेंस, इसका दैनिक जीवन उपयोग क्या है? कि डिस्टेंस निकालना कि ये दूरी यहां से यहां कितनी होगी भाई। क्लियर है ना? वो सब किस में आएगा भाई? त्रिकोणमिति में आएगा। भुजाओं और कोणों के बीच संबंध को ये दर्शाता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? भुजाओं और कोणों, भुजा मतलब दूरी हो जाएगी, कोण एंगल हो जाएगा। तो वो हम सारी चीजें भाई कंप्लीट अच्छी तरीके से एक एक चीज मैं आपको बेसिक से बताऊंगा। आप तो मुझे ये बता दीजिए कुछ समझ में आया नहीं आया? बिल्कुल आ गया ना? तो ये बेसिक सी जानकारी थी त्रिकोणमिति की कि इसका यूज कैसे होता है दैनिक जीवन में, इस त्रिकोणमिति का मतलब क्या है। सही है ना? और त्रिकोणमिति में जो इस शब्द का अर्थ है वो क्या है। क्लियर है? तो ये बेसिक चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो दोस्तों हम कल से मैं इस चैप्टर को कंटिन्यू करता हूं और कल से हम सवाल करना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना? आज आपको बेसिक से जानकारी देने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं कि मैं आपको बता सकूं कि भाई हम त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ने वाले हैं। क्लियर है नहीं है? सही है ना? हाँ। तो आपने जो कहा था कि भाई गुरुजी ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर दो, कुछ बच्चों का फोन भी आया था। ठीक है? हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने भाई ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर दी। क्लियर है ना? मैंने आपसे कहा था कि भाई जो आप कहोगे वो हम उठा लेंगे। तो आपने एडवांस मैथ की इच्छा जाहिर की है और उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री को चूज किया है। तो पहले हम इसी चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर उठाएंगे। और जो भी मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पूरी कंप्लीट तरीके से पढ़ाऊंगा, बहुत बेसिक से अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा। बेफिक्र होके आप बस पेन कॉपी उठा के तैयार रहना। क्लियर है ना? बस इस चैप्टर को समझ लो, ये हो गया आपका। क्लियर है नहीं है? हाँ, इसकी बाद टेंशन लेना आप क्या कर दो भैया, अब खत्म कर दो। क्लियर है ना? हाँ, तो वो चीज़ हम बिल्कुल बारीकी से एक एक चीज़ लेके चलूंगा। छोटी छोटी चीज़ एग्जाम से बाहर नहीं आएगी, ये मेरा वादा रहा आपसे। क्लियर है भाई? ठीक है? हाँ, तो हम कल से इसको शुरू करते हैं। आज तो बस केवल मुझे इंट्रोडक्शन देना था और आपको बताना था कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। क्लियर है भाई? ठीक है? तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वेट करने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए। क्लियर है भाई? है ना? तो कल से मैं सही टाइम पे आपको वीडियो अपलोड हो जाएगी अपनी, है ना? और मैं इस चैप्टर को कर देता हूं भाई शुरू। ठीक है? तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें हमारे ऊपर। ठीक है? हाँ, धन्यवाद, है ना? ओके, कल मिलते हैं ना भाई? ठीक है, थैंक यू ना।